हेलो अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से मैं रमज़ान प्रिपरेशन कर रही हूँ। रमज़ान स्टार्ट होने में तकरीबन हफ़्ता 10 दिन रह गए हैं। तो रोज़ाना जो है ना, मैं थोड़ा थोड़ा सा काम रमज़ान से रिलेटेड कर के रख रही हूँ, ताकि रमज़ान में ये कोई भी काम ना करना पड़े और ईद तक जो है जो भी ये छोटी मोटी चीज़ें हैं तो इसमें टाइम कम से कम सर्फ हो और सारा टाइम है वो इबादत को सर्फ हो जाए। अच्छा, करना आपने इस तरीके से है कि आपके जो भी डेली के होम चोर्स हैं उसके साथ साथ आपने जो है ना वो आधे से 1 घंटा डेली रमज़ान की प्रिपरेशन को दे दें। जैसे आप कहीं पर नोट डाउन कर लें कि आपके क्या क्या टास्क हैं। जो ज़ाहिर सी बात है, सबसे पहला टास्क क्लीनिंग टास्क होता है। आप चाहते हैं कि आपका घर का एक एक कोना जो है वो साफ़ सुथरा रहे। अच्छा, फिर आपके कुछ किचन टास्क होते हैं। किचन टास्क के अंदर आपने जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रीज़र प्रेप करके काफ़ी सारी चीज़ें रखनी होती हैं। अच्छा, फ्रीज़र प्रेप भी ना काफ़ी टाइप्स की होती हैं, तो आपने सारी ही एकदम करके नहीं रख लेनी है। उससे एक तो आपकी फ़ौरन से ही जो है ना आप थक जाएंगे, आपकी सारी एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी। नेक्स्ट डे के लिए आपकी कोई मोटिवेशन नहीं रहेगी काम करने की। तो आप इस तरीके से जैसे इंग्रेडिएंट प्रेप थोड़ा थोड़ा करके रखते रहें अपनी फ्रीज़र प्रेप के लिए। तो जब आप खड़े होंगे ना वो बनाने के लिए चीज़, तो वो भी आपकी जल्द से जल्द तैयार हो जाएगी। और साथ में जो आपकी डेली की जो कुकिंग चल रही होगी तो वो भी होती रहेगी। जो भी आपके इस तरीके के टास्क है ना, तो वो आप ना कहीं नोट डाउन कर लें। अगर आपके पास पेन पेपर के ऊपर आपको ज़्यादा फ़ीज़िबल लगता है तो आप उसके ऊपर नोट डाउन कर लें। मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल रहता है कि मैं मोबाइल के नोट्स के ऊपर ये सारे काम जो है ना वो नोट डाउन कर लेती हूँ, ताकि एक दिन जैसे रात में सोने से पहले उन सबको एक दफ़ा रिव्यू कर लेती हूँ कि नेक्स्ट डे पे मुझे क्या चीज़ें करनी होंगी, या अपनी थोड़ा सा देख लेती हूँ कि मुझे किस चीज़ का मौका मिल रहा है तो मैं उस हिसाब से कर लेती हूँ। अब यहाँ पर मोहम्मद हमज़ा सो रहे थे, तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है रमज़ान की ग्रॉसरी। तो रमज़ान की ग्रॉसरी लाने से पहले जो है ना, एक दफ़ा आप अगर लिस्ट बना लेंगे ना अपने पास, तो आप कोई भी चीज़ भूलेंगे नहीं। रमज़ान की ग्रॉसरी के लिए कुछ अलग से कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आपकी बेसन, इमली, छोले, चने की दाल, चीज़, और जो भी ड्रिंक्स वगैरह आपने देने होते हैं लाइक रूह-अफ़ज़ा, जाम शीरी या क्विज़, जो आपके घर में यूज़ होता है। इस सब की ना आप एक लिस्ट बना लें, ताकि जब भी आपको ग्रॉसरी करने के लिए जाना हो तो आप क्रॉस चेक करने के लिए आपके पास एक लिस्ट मौजूद हो, ताकि आप कोई भी चीज़ ना भूलें। काफ़ी चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो आपकी मंथली ग्रॉसरी के अंदर ऑलरेडी होती आती ही हैं, लेकिन आपको उसकी क्वांटिटी बढ़ाकर लानी होती है। लाइक ऑयल, क्योंकि डेली फ्राइंग का काम होता है तो वो आपने थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में लेना होता है। घी आपने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लेना होता है, बिकॉज़ रोज़ाना सहरी के लिए पराठे बनते हैं। इतनी ग्रॉसरी मैं करूँगी कि सारी चीज़ें जो है ना वो ईद तक के लिए मेरे पास हो मौजूद, ताकि बीच में मेरा चक्कर ना लगे। तो ग्रॉसरी मेरी कंप्लीट बन गई थी और मैं इसको सेव कर लूँगी, और जो चीज़ याद आती रहेगी तो मैं सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा बल्क में नहीं लेती हूँ, क्योंकि मेरे घर में जितनी स्टोरेज की जगह है ना मैं उसी हिसाब से ही लेती हूँ, क्योंकि फिर ज़ाहिर रखने का भी उसका मुझे मसला होता है कि मैं उसको कहाँ स्टोर करूँ। तो 1 मंथ के हिसाब से ही, अपनी फ़ैमिली के हिसाब से सारी चीज़ें लेकर आती हूँ। जब ख़त्म हो जाती हैं तो फिर जाकर फिर और नए मंथ की न्यू ग्रॉसरी के साथ हो जाता है। अच्छा, स्टार्टिंग के जो रोज़े होते हैं ना, तो उसमें आपको जो इफ्तारी की जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं लाइक दही बड़े, चना चाट और फ्रूट चाट, साथ में आलू के पकौड़े, प्याज के पकौड़े, तो वो आपको बड़े अच्छे लग रहे होते हैं लाइक स्टार्टिंग के 10 डेज़ तक। उसके बाद क्या होता है कि आपका दिल थोड़ा भरना शुरू हो जाता है, फिर आपको थोड़ी सी वैरायटी चाहिए होती है। तो मैंने राइस भी इसके अंदर इंक्लूड किए हैं, ताकि अगर कभी बिरयानी मुझे बनानी हो तो मैं आराम से बना सकूँ। अगर मुझे किसी दिन सिंगापुरियन राइस ट्राई करना है तो वो भी बना सकूँ। अगर कभी चाइनीज़ बनाना है तो वो भी कर सकूँ, तो थोड़ी डिफरेंट वैरायटी हो जाएगी। अच्छा, साथ ही ना कुछ रेसिपीज़ जो मुझे अच्छी लग रही थी और मुझे रमज़ान के लिए प्रिपेयर करके रखनी थी, तो उनकी रेसिपी भी मैं कहीं नोट डाउन कर लूँगी अपने फ़ोन के अंदर, ताकि मुझे जब बनाने खड़ी होंगी तो बस अपने फ़ोन के ही नोट से वो रेसिपी निकाल के और उसको फ़ॉलो करूँगी। दोबारा से पूरा लिंक नहीं खोलना पड़ेगा, वरना उसमें भी अगेन टाइम बहुत कंज्यूम होता है। अच्छा, बहुत सारे मसाले तो हम रेडीमेड ही ख़रीदते हैं, और बहुत सारी डिशेस के लिए भी हम रेडीमेड मसाले ख़रीदते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपको घर में ही करना पड़ता है। जैसे ये ज़ीरा है, तो मैं इसको हल्की आंच के ऊपर भून लूँगी और फिर ग्राइंडर में ग्राइंड करके और फिर इसको किसी एयर टाइट कंटेनर के अंदर जो है ना लेबल कर कर रख दूँगी। तो यहाँ पर ज़ीरे के साथ साथ मैं साबुत धनिया को भी इसी तरीके से ड्राई रोस्ट करूँगी, और फिर उसको जो है वो ग्राइंडर में ग्राइंड करूँगी और उसको भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर डालकर लेबल करके रखूँगी। तो काफ़ी सारे लोग तो पूरे घर में ही बिरयानी मसाला और निहारी मसाला बनाकर रख लेते हैं, लेकिन मेरे पास अभी इस चीज़ का इतना मुझे आइडिया नहीं है।
तो ये वाले जो छोटे-छोटे काम होते हैं ना, ये ऑल्दो बहुत छोटे-छोटे से होते हैं, लेकिन रमज़ानों में मुझे ना ये काम करने में बहुत मतलब मुश्किल लग रहा होता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि रमज़ान से पहले-पहले ना ये सारी चीज़ें करा कर जो है ना मैं रख दूँ, ताकि पूरे महीने मुझे ना करना पड़े। साथ में जो है ना वो साबुत धनिया भी मैं रोस्ट कर लूँगी और इसको भी अपने मिक्सर में जो है वो ग्राइंड कर लूँगी, और इतना ग्राइंड करूँगी बिल्कुल मामूली सा कि थोड़ा-सा दरदरा रहे, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ना आ जाए। तो आप इसको भी जब आप अपनी बिरयानी मसाला बना रहे होते हैं ना, जो भी आप, मैं तो पैकेट यूज़ करती हूँ मसाले का बिरयानी के लिए, तो उसके लिए उसके अंदर भी अगर हम ये थोड़ा सा भुना कुटा धनिया डालते हैं तो उससे बिरयानी का जो फ्लेवर होता है वो काफ़ी इन्हांस हो जाता है। रमज़ानों के अंदर ना आपको काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ स्केड्यूल के हिसाब से करनी पड़ती है। लाइक सहरी का एक फ़िक्स टाइम है, इफ्तारी का एक फ़िक्स टाइम है, तो आपने हर चीज़ जो है ना उससे पहले ही कर के रखनी है। और सहरी और इफ्तारी के जो अपने ही टास्क होते हैं वो इतने काफ़ी ज़्यादा इनफ होते हैं कि उसके अंदर ये छोटे-छोटे चीज़ें, आई डोंट थिंक सो, ये मैनेज करना जो है वो ईज़ी होता है। तो इसीलिए अगर आप ये सारी चीज़ें रमज़ान से पहले करके रख लें तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी और बहुत सहूलियत हो जाती है। मेरा भुन गया है और मैंने उसको ग्राइंड भी कर लिया है। अब मैं इसको किसी एयर टाइट जार के अंदर डाल लूँगी और इसको लेबल कर दूँगी, ताकि जब भी मुझे यूज़ करना हो तो मैं उसको आराम से यूज़ कर लूँ। बाकी जो सारे स्पाइसेस होते हैं तो वो मैं नॉर्मली जो शान के रेडीमेड स्पाइस मिक्सेस होते हैं तो मैं वही यूज़ करती हूँ। स्पेशली बिरयानी मसाला हो गया, या पुलाव मसाला हो गया, या निहारी मसाला, अचार गोश्त, और वाइट कढ़ाई मसाला, कौरमा मसाला, तो ये वाले जो मसाले होते हैं तो ये तो मैं रेडीमेड ही बाय करती हूँ। अच्छा, धनिया भी मैंने यहाँ पर भून लिया था और फिर उसको ग्राइंडर में जो है ना वो ग्राइंड कर लिया था, और फिर मैं एयर टाइट कंटेनर में इसको डाल दूँगी, लेबल कर दूँगी, तो आसानी हो जाएगी जब भी मुझे यूज़ करना होगा। अच्छा, सहरी के लिए अगर आप थोड़ी सी मील प्लानिंग कर लें, लाइक अगर एक कढ़ाई डिश की लेट सपोज़ मैं बात करती हूँ, तो एक सिंपल एक कढ़ाई होती है जो हम शान के कढ़ाई मसाले से बनाते हैं। उसके अलावा भी कढ़ाई को आप इतने सारे वैरायटी के तरीक़ों से बना सकते हैं कि, और हर कढ़ाई का टेस्ट जो है वो मुख्तलिफ होता है। एक जो है ना वो हाईवे कढ़ाई बनती है, एक जो है वो ब्लैक पेपर कढ़ाई बनती है। अच्छा, एक कढ़ाई जो है ना मैं जो अपने घर के मसालों से बनाती हूँ, तो जिसमें मैं साबुत लाल मिर्च, साबुत काली मिर्च, ज़ीरा और साबुत धनिया, इनको ड्राई रोस्ट करके और मिक्सर में ग्राइंड करके और फिर यूज़ करती हूँ। तो इससे भी कढ़ाई का टेस्ट बहुत ही मुख्तलिफ और बहुत ही अच्छा आता है, और फिर उसको मैं स्मोक देती हूँ। उसकी भी रेसिपी मैं कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, रमज़ानों के लिए अगर आपको मील प्लानिंग करनी है, अच्छा, इसको करने का बहुत आसान सा एक तरीका ये है। जैसे लेट सपोज़ आपने फ़र्स्ट 14 डेज़ के अंदर आपने चिकन कढ़ाई बना ली, तो आपने आफ्टर जो नेक्स्ट 14 डेज़ हैं उसके अंदर आपने बीफ़ कढ़ाई बना ली। अगर एक दफ़ा आपने बीफ़ को कौरमा बना लिया तो नेक्स्ट जो 14 डेज़ है उसके अंदर आपने चिकन का कौरमा बना लिया। इसी तरीके से अगर अचार गोश्त आपने एक दफ़ा बीफ़ में बना लिया तो नेक्स्ट टाइम आप चिकन में बना लें। तो इस तरह आप जब चीज़ों को ऑल्टरनेट करेंगे मीट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीट्स के अंदर, तो बहुत आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पर ना मेरी थोड़ी सब्ज़ी रखी हुई थी, शिमला मिर्च है, हरी प्याज है, तो मुझे इसको भी अच्छी तरीके से मैं यहाँ धो रही हूँ, ताकि इसको धोकर और फिर मैं इसको कट कर और अपने ज़िप-लॉक बैग में डाल के और इसको फ्रीज़ कर दूँगी। तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी पूरे रमज़ान। आपको अगर कोई भी चीज़ बनानी है, स्पैगेटीज़ बनानी है, मैक्रोनी बनानी है, या पास्ताज़ बनाने हैं, तो आपकी वेजिटेबल्स कट हुई हुई होगी, तो आपका हाफ़ ऑफ़ द टाइम जो है ना नॉर्मली ऐसी चीज़ों में कटिंग में ही सर्व हो जाता है, तो वो आपका टाइम यूँ सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर जो कैप्सिकम है ना, मैं इसको जूलियन कट कर लूँगी। अच्छा, रमज़ानों के लिए अगर आप कोई भी इफ्तारी के टाइम पर स्पेशली कोई ऐसा फैंसी आइटम कर लें जिसमें ज़्यादा आपकी कोई मेहनत ना हो, भले कोई होममेड, अगर आपका एक समोसा ही क्यों ना हो, या होममेड रोल ही क्यों ना हो, या कोई सैंडविच ही क्यों ना हो, तो वो आपके जो दस्तरखान के ऊपर एक तो बहुत रौनक आ जाती है, और प्लस ये कि मतलब आपका दिल भी करता है कि आप इफ्तारी जो है ना वो ज़ौक़ व शौक़ से करें। इसी तरीके कुछ फ्रीज़र प्रेप मुझे भी कर रखनी है, तो आगे आने वाले व्लॉग्स के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने किस तरीके से होममेड जो है ना वो समोसे तैयार किए हैं। और स्पेशली सहरी के लिए शामी कबाब फ्रीज़ करके रख लें, तो उससे भी आपको बहुत जो है ना वो ईज़ी हो जाता है। इसको भी मैं फ़्लैश फ्रीज़ करूँगी। पहले सारी मैं अपनी कैप्सिकम जो है वो कट कर लूँगी, और फिर इसको जो है ना मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी, ताकि थोड़ा सा इसमें से पानी जो है ना वो एवापोरेट हो जाए, और उसके बाद मैं इसको पैकेट्स बनाकर इसके ना फ्रीज़र में इसको रख दूँगी। और जब मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी तो तकरीबन 1 या 1.5 घंटे के बाद मैं इसको निकालूँगी। हल्की सी फ्रॉस्टिंग आ जाएगी इसके ऊपर, और उसको मैं थोड़ा सा हार्ड हो जाएगी कैप्सिकम, तो मैं उसको हाथों से ब्रेक करके अलग कर दूँगी, और उसके बाद मैं इसको दोबारा फ्रीज़र में डाल दूँगी, और फिर जब भी निकालूँगी तो बहुत आराम से जो है ना वो अलग हो जाएगी।
ये वाला जो मेथड है इससे आप अपनी कोई भी वेजिटेबल फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन जो वेजिटेबल्स जो इनके अंदर पानी का कंटेंट ज़्यादा होता है तो आप वो वाली सब्ज़ी फ्रीज़ नहीं कर सकते इस मेथड से। जो ऐसी सब्ज़ियाँ होती हैं लाइक कैप्सिकम हो गई, कैरेट हो गई, हरी प्याज हो गई, तो वो वाली जो सब्ज़ियाँ हैं तो ये आप बहुत आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास स्प्रिंग अनियन है ना, तो यहाँ पर इसका जो वाइट वाला पार्ट है मैं वो भी सेव करके कट करके रख लूँगी, और जो ग्रीन वाला पार्ट है वो भी अलग सेव करके रख लूँगी, क्योंकि दोनों ही चीज़ें बनाने में काम आती ही हैं। तो बस आज के मेरे इस व्लॉग में इतना ही था। होपफुली आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी बात अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई दूँगी। मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में कुछ मज़ीद रमज़ान प्रिपरेशन से रिलेटेड बातों के साथ, और तब तक आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।